सीधे आइए, मैं रात में सुन चुके हैं आप लोग जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद मुमताज़ साहब रहमानी को इंतहाई शानदार खिताबत करते हैं और उनकी आवाज़ और उनके उनके मवाज़े हसना इंतहाई मुअस्सिर है। और रात में थोड़ी देर मैंने सुना, मेरी भी दिली ख्वाहिश थी कि कुछ मिनट सुनूं हजरत से, तो फ़कत 10 मिनट मुहतात होकर के आप अपने घड़ी को भी देख लेंगे और 10 मिनटों में इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुकर्रम सामईने इज़ाम, पर्दा नशी माए और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम है कि अल्लाह ताला ने हम सब को ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया है। और अल्लाह ताला का बेपनाह करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को आकाए मदनी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सब को ईमान की दौलत से भी सरफराज फरमाया है। मैंने जो आपके सामने आयत करीमा की तिलावत की है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया है साफ तरीके से, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम सब के लिए, लक़द काना लकुम, लकुम तुम सब के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा आइडियल है, नमूना है। नहीं फरमाया, सिर्फ ये नहीं फरमाया कि नमाज के लिए नमूना है, ये नहीं फरमाया कि रोजा के लिए नमूना है, ये भी नहीं फरमाया कि सिर्फ ज़कात देने के लिए, हज करने के लिए, खेती करने के लिए, तिजारत करने के लिए, कारोबार करने के लिए, सोने के लिए, बेदार होने के लिए, जागने के लिए, किसी भी एक चीज के लिए मुतय्यन नहीं फरमाया। आइडियल नमूना है, किसी एक इबादत को मुख्तस नहीं फरमाया। और ये भी नहीं फरमाया कि आइडियल और नमूना सिर्फ मक्का में बसने वाले लोगों के लिए है या मिस्र में बसने वाले लोगों के लिए है, चाहे वो मदीना के रहने वाले हो या मक्का के रहने वाले हो, सब के लिए आइडियल नमूना है। खा झोपड़ी में जिंदगी बसर करने वाले हो या शीश महल में रहने वाले हो, सब के लिए आइडियल नमूना है। और ये भी नहीं फरमाया कि सिर्फ इबादत के लिए है, सिर्फ मामलात के लिए है, बल्कि जिंदगी के हर लम्हा, हर शबो रोज के लिए इबादत से मुताल्लिक हो या मामलात से मुताल्लिक हो, सब के लिए आइडियल नमूना है ना। एक अदना मिसाल, छोटी सी मिसाल हदीस पाक से मैं देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सैयदना हुज़ैफतुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ईरान के बादशाह शहंशाह किसरा के दरबार में रवाना किया, एक लश्कर के साथ सिपा सालार बना करके। जब सैयदना हुज़ैफतुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईरान के बादशाह शहंशाह किसरा के दरबार में पहुंचते हैं, मालूम होता है कि मोहम्मद के असहाब आए हुए हैं, अनवाओ अक़साम के खाने लगाए जाते हैं, दस्तरखान बिछाए जाते हैं। और जब खाने के लिए बुलाया जाता है, खाना खाने के दरमियान रोटी का टुकड़ा, सालन के कतरात, चावल दस्तरखान पर गिर जाते हैं। सैयदना हुज़ैफतुल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन गिरे दाने को उठा करके मुंह में डाल लेते हैं।
उन गिरे सालन के कतरात को उठाकर चाट लेते हैं। साहबे किराम साथियों ने इशारे इशारे में कहा, ए हुज़ैफतुल यमान, खुदारा इन गिरे दाने को उठाकर मुंह में न डालो। ये ईरान के बादशाह शहंशाह किस्रा है, ये अगर देखेंगे कि मोहम्मद के असहाब गिरे दाने को उठा करके खा रहे हैं तो कहेंगे कि मोहम्मद के असहाब हफ्तों के भूखे हैं, खाने के हरीस है, खाने के लालची है। खुदारा ये तहजीब याफ्ता लोग हैं, तमद्दुन के मालिक हैं, आप गिरे दाने को उठाकर न खाएं। लेकिन कुर्बान चाहिए सैयदना हुज़ैफतुल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। उन्होंने कहा, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाई हमका, मैं इन अहमकों की वजह से, इन बेवकूफों की वजह से अपने महबूब की सुन्नत को तर्क कर दूं, छोड़ दूं, ये हुज़ैफतुल यमान से नहीं हो सकता, ये हुज़ैफतुल यमान से नहीं हो सकता। ये हुज़ैफतुल यमान तलवार की छांव में भी अपने महबूब की सुन्नत पर अमल करेगा और नर्म बिस्तर पर भी अपने महबूब की सुन्नत पर अमल करेगा। इसलिए जिंदगी गुजारने का तरीका मवद्दत का, हुस्ने मुआशरत का, मोहब्बत का जो मेयार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोए जमीन पर कायम करके बताया, उसका कोई मिसाल पेश नहीं किया जा सकता। एक आखिरी बात जिक्र करके मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए आइडियल के एतबार से कितनी जरूरी है। हमारे समाज और हमारे मुआशरे में नौजवान फौरी तौर पर गुस्सा आया और अपनी बीवियों को तलाक दे देते। अभी मेरे मदरसा के जस्ट बगल में तलाक दे